हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोमैथ्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका लूसेंट जीके का पार्ट 3। इसमें हमने 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने भूगोल के बारे में देख लिया कि भूगोल क्या होता है, भूगोल की परिभाषाएं कौन कौन सी और कौन कौन से सिद्धांत इसको स्पष्ट करते हैं, है ना। कि बिग बैंग थ्योरी, है ना, महाविस्फोट का सिद्धांत हमने देख लिए थे, जिसको लेमेंतियर ने दिया था। किसने दिया था? लेमेंतियर ने, है ना। भूगोल के हमने जनकों को देख लिए थे कि जो अलग अलग जनक हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ हमने क्या, ब्रह्मांड की रचना को देख लिए थे कि ब्रह्मांड किस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं। हम आगे ग्रहों को कंप्लीट कर रहे थे, तो एक बार मैं ग्रहों का क्रम फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है। ग्रहों का क्रम किस प्रकार से, तो देखो बीच में क्या है, आपका सूर्य है। सूर्य के बाद आपका देखो जो अगला ग्रह है वो बुध है। बुध के बाद है अगला शुक्र है। शुक्र के बाद अगला है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद है मंगल। मंगल के बाद है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद है शनि। शनि के बाद अरुण और सबसे लास्ट में आपका वरुण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, है ना, मंगल, बृहस्पति, शनि, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरुण और वरुण। तो जो वरुण है वो सबसे दूर का ग्रह है, बुध है वो सबसे निकट का ग्रह है, ठीक है। सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका, तो बृहस्पति का है। वलयदार कौन है, तो शनि है, ठीक है। पीला ग्रह कौन सा है, तो शनि है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा, तो शुक्र है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा, शुक्र है। एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पे वायुमंडल कौन सा है, मंगल है, ठीक है। जहाँ पे क्या है, पृथ्वी के समान वायुमंडल की संरचना है, ठीक है। और क्या पाई जाती, जल पाई जाती, ठीक है। बुध की बात करें तो इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। शुक्र की बात करें तो इसका कोई उपग्रह नहीं है ना। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन, चंद्रमा, ठीक है। मंगल के 2 है, कौन, फेबोस और डेमोस, ठीक है। अगर हम बृहस्पति की बात करें तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, गैनीमेड है, ठीक है। द्रव्यमान सबसे ज्यादा किसका, तो आपका किसका, बृहस्पति का। सूर्य क्या है, तो केंद्रीय तारा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें किस प्रकार से। तो हमने देखो 5 उपग्रह को 5 ग्रह को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज जो अगला ग्रह लेकर आए वो आपका अरुण, ठीक है। कौन सा लेके आए हम, अरुण। अरुण के बारे में देखने वाले हैं कि अरुण क्या है, तो ठीक है। ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, किसमें, आकार में। पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना अरुण के बारे में, कि तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये आकार में। इसका ताप कितना, तो 215 सेंटीग्रेड है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी 1781 में विलियम हार्सेल ने की थी। किसने की थी, विलियम हार्सेल ने। इसमें भी 9 वलय है। शनि में कितने हैं, 7 वलय हैं। और इसमें कितने हैं, आपके 9 वलय हैं। तो 9 वलय कौन कौन से हैं? तो पहला देखो वलय है, उसको कहते हैं हम अल्फा। पहले वाले को क्या कहते हैं हम, अल्फा। दूसरे वाले को कहते हैं हम बीटा। तीसरे को गामा। और चौथे को कहते हैं हम इप्सिलॉन, ठीक है। और पांचवे को कहते हैं हम डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 बल है, जिसमें से हम 5 को किस नाम से जानते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, है ना, इप्सिलॉन और डेल्टा के नाम से जानते हैं। चलो अगला बात करते हैं हम। जो इसका अक्ष पर देखो, जो खुद के अक्ष पर वो कैसे घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है। मतलब पूर्व से किधर घूमेगा, पश्चिम की ओर, ठीक है। सुबह ये पश्चिम में दिखाई देता है और शाम के टाइम, इवनिंग टाइम में कहाँ दिखाई देता है, ये पूर्व में दिखाई देता है, ठीक है। कौन सा, आपका अरुण, ठीक है। सभी उपग्रह भी क्या होते हैं, इसके विपरीत परिभ्रमण करते हैं, किसके, ग्रह के, ठीक है। तो सभी इसके उपग्रह जितने भी हैं, ठीक है, ये भी कैसे करते हैं, आपके आपका विपरीत परिभ्रमण करते हैं। धुरी पर सूर्य और क्या हुआ है, सूर्य की ओर क्या हुआ है, झुका हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, लेटा हुआ ग्रह। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो है आपका अरुण, ठीक है। ध्यान रखना आपको, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है ना। सुबह कहाँ दिखाई देता है, पश्चिम में। और इवनिंग में कहाँ दिखाई देता है, पूर्व में। और सभी उपग्रह भी क्या करते हैं, इसकी विपरीत परिभ्रमण करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। चलो अगला देखते हैं हम। अगला जो ग्रह है आपका कौन सा, वो आपका वरुण। वरुण क्या है, तो देखते हैं हम वरुण के बारे में। इनके इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन पिछले बार पूछा था तो कुछ लोग ने गलत कर दिए थे, ठीक है। चलो वो क्वेश्चन था कि मार्स, है ना, किस ग्रह का नाम है, या फिर आपको पूछा था कि मंगल ग्रह, है ना, कौन से नंबर पर, ठीक है। तो मार्स आ गया तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मंगल ग्रह के बारे में पूछे, किसके बारे में, ठीक है। चलो अगला, खोज की बात करें हम वरुण की, तो जो खोज हुआ था इसका 1846 में, जहान गॉले ने की थी। इसकी खोज किसने, जहान गॉले ने। सूर्य ताप से क्या है, सॉरी, सूर्य से सबसे दूरी पर है, कौन सा, आपका वरुण, ठीक है। हरे रंग का दिखाई देता है और इसमें मेथेन का आवरण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरे रंग का ग्रह कौन सा, तो आपका वरुण है। और इसमें क्या है,
उपग्रह अगर बात करें तो इसमें एक उपग्रह इसका कौन सा, टिट्रॉन प्रमुख है। टिट्रॉन किसका है, तो आपका अरुण का, ठीक है। चलो सॉरी, वरुण का। अगली बात करते हैं, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और वो है आपका पृथ्वी, है ना। आप जानते हो पृथ्वी कैसी है, ठीक है। तो देखो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है ना। अक्ष पर कितना, 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है, ठीक है। एकमात्र ग्रह जहाँ पर क्या है, जीवन है, ठीक है। इसका उपग्रह एकमात्र कौन सा, चंद्रमा, ठीक है। विषुवती व्यास की बात करें तो 12,756। विषुवती कैसा कह रहे हैं हम, ये गोल पृथ्वी हो गई, ठीक है। ये बीच वाली लाइन को हम विषुवत लाइन ये कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो व्यास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, व्यास मतलब ये पूरा, ठीक है। तो ये व्यास है ना, कितना है, देखो व्यास को समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। व्यास कैसे कह रहे हैं हम, कि देखो अगर यहाँ से बात करें हम तो आधा खींचते तो क्या होती है, त्रिज्या, और पूरा खींचेंगे तो क्या हो जाएगा आपका व्यास, ठीक है। आधा खींचेंगे तो क्या होगा, त्रिज्या, और पूरा खींचेंगे तो व्यास। तो यहाँ से लेकर ये आपका 0 डिग्री है ना, कितना है आपका, 12,756 किलोमीटर है। अगर हम ध्रुवीय व्यास की बात करें, ध्रुवीय व्यास मतलब ये वाला, साउथ टू नॉर्थ, है ना, क्या साउथ, साउथ और मतलब उत्तर और दक्षिण की बात करें हम तो उत्तर और दक्षिण की दूरी कितनी है, 12,714। 12,756 किलोमीटर क्या है आपका, पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण कितना आपका, 12,714 किलोमीटर। चलो अगला देखते हैं हम। अक्ष पर चक्कर की बात करें तो ये अक्ष पर, खुद के अक्ष पर कितना, तो ये देखो किलोमीटर। अगर स्पीड की बात करें तो जो इसकी स्पीड है 1,610 किलोमीटर स्पीड से चलती है, अपने अक्ष पर घूमती है, मतलब खुद के अक्ष पर, ठीक है। जैसे कि देखो अक्ष पर घूमना और अलग अलग घूमना कैसा है, चलो मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को, पहले हम इसको देख लेते क्या है। तो देखो अक्ष पर चक्कर लगाती हुई 1,610 किलोमीटर प्रति घंटे से, और ये कितने घंटे में लगा लेती, 23 घंटे 56 मिनट में ये खुद की परिक्रमा कर लेती है, ठीक है। जिसको हम घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं, जिस कारण से क्या होता है, दिन रात होता है। जो परिक्रमण गति से होता है उससे आपके मौसम परिवर्तन होगा, लेकिन जो आपका दिन रात है घूर्णन गति के कारण होता है, ठीक है। चलो इसको ध्यान, चलो हम समझ लेते हैं क्या है कि अक्ष पर घूमना और पूरा परिक्रमण करना क्या होता है। तो देखो ये सूर्य है और मान लो ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी तो खुद घूम रही है, तो मतलब ये ऐसे इस प्रकार से अपना खुद की परिक्रमा करेगी पृथ्वी, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम अक्ष पर घूमना, इसको कहेंगे हम अक्ष पर घूमना। और ऐसे करके ये अगर ये सूर्य की परिक्रमा करेगी, ये सूर्य है, ठीक है। तो ऐसे करके क्या करेगी, ये सूर्य की परिक्रमा करेगी। तो जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेगी तो इसको कहेंगे हम परिभ्रमण गति, या है ना। और खुद के अक्ष पर घूमना मतलब खुद आसपास ऐसे घूमेगी, तो इसको कहेंगे हम क्या, है ना। जैसे कि आप मान लो आप एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है आपके साथ में, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है आपके साथ में, और आप यहाँ खड़े हो। तो जब आप यहीं पे अपने आप को घुमा रहे हो, ठीक है, अपने आप को यहीं पे घूम रहे हो, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका घूर्णन गति। और जब आप इस व्यक्ति के आसपास घूम जाओगे तो तब कहलाएगा ये परिभ्रमण गति, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, इसको कहते हैं परिक्रमण गति, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। तो ये सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है, तो सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में ये कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। जो एक बार परिक्रमा करते हैं इसको हम कहते हैं सौर वर्ष कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम, है ना। देखो जो सौर वर्ष है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं आपके 365 दिन होते हैं, लेकिन जब क्या होता है कि 6 घंटे बढ़ता है ये पूरा एक साल में। जब हमारी 4 साल में क्या होती है, 29 की फरवरी होती है, ठीक है। कभी कभी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो इस कारण से एक दिन बढ़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं लीप वर्ष, ठीक है। जब फरवरी हमारी कितने की होती है, 29 की होती। चलो अगली बात करते हैं, ऋतु परिवर्तन जो होता है इसमें, वो क्या होता है, पृथ्वी के झुकी होने के कारण, क्योंकि 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है यहाँ पे, है ना। और घूर्णन गति, दूसरा कारण क्या है आपका, घूर्णन गति के कारण भी क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। चलो पृथ्वी की जो संरचना वो क्या है, शुक्र के समान है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, शुक्र की बहन भी कहते हैं, ठीक है। जल के कारण क्या होता है, इसको नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के निकट का सबसे जो तारा है उसको बोलते हैं प्रैक्सिमा सेंचुरी। जो सबसे चमकदार है, जो रात में क्या होता है, चमकदार दिखाई देता है, कौन, प्रैक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। साइरस या डॉग स्टार क्या करता है, 9 प्रकाश वर्ष है, ठीक है। और ये सबसे चमकीला तारा है, कौन सा आपका, साइरस या डॉग स्टार। ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। चलो हम अब कुछ ग्रहों का क्रम देख लेते हैं, और इनकी जो व्यास तो आप देख लेना। हम
कितने दिनों में ये चक्कर लगाते हैं सूर्य का, ये देखेंगे हम, और खुद के परितः कितने समय में लगाते हैं। तो परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल, ठीक है, दोनों देखेंगे। परिभ्रमण मतलब अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण मतलब किसी दूसरे के अक्ष पर घूमना, ठीक है। चलो, तो यहाँ से देखेंगे हम, तो पहला है आपका बुध। बुध खुद अक्ष पर कितने 28 दिन में अपनी परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है, लेकिन अगर सूर्य के चारों ओर बोलेंगे तो इसको 88 दिन लगते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र कितने, इसका व्यास की बात करें तो व्यास कितना आपका 12,000 है ना, 104, और ये 243 दिन में क्या करता है, खुद की परिक्रमा करता है। और 224 दिन में किसकी परिक्रमा करता है, तो ये आप सूर्य के चारों ओर घूम लेता है। और इन दोनों की कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, किसके, बुध और शुक्र के। चलो, अगली बात करते हैं हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का देखो, जो आपका पूर्व से पश्चिम है वो 12,756 है व्यास, और 12,714 है आपका कौन सा, उत्तर से दक्षिण। अगर हम इसकी बात करें तो जो खुद की परिक्रमा कितने समय में कर लेती पृथ्वी, तो 23 घंटे में कर लेती, ठीक है। और सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती, तो 365 दिन है ना, आपके 48 घंटे और है ना 46 मिनट कुछ समय में ये कंप्लीट कर लेती, ठीक है। चलो, 6 घंटे है ना 48 मिनट और आपका 46 सेकंड में ये कंप्लीट कर लेती, ठीक है। इसका एकमात्र उपग्रह है वो है आपका कौन सा, चंद्रमा। अगली बात करते हैं हम मंगल की, ठीक है। तो मंगल क्या है, तो मंगल का व्यास देखो कितना है, 6,796 है। 24 घंटे में ये खुद की परिक्रमा करता है, और 687 दिन में किसका, सूर्य की परिक्रमा करता है। और इसके क्या है, दो उपग्रह है, कौन से, फेबोस और डेमोस। कौन से आपके, फेबोस और डेमोस, ठीक है। बृहस्पति, बृहस्पति की बात करें तो इसका व्यास भी सबसे ज़्यादा है, कितना है आपका, है ना, 1,42,984 है। और ये 9.9 घंटे में क्या करता है, अपनी खुद की परिक्रमा कर लेता है। और 11.9 वर्ष में, मतलब लगभग 11 वर्ष में, है ना, किसकी परिक्रमा करता है, ये सूर्य की परिक्रमा करता है। तो ये ध्यान रखना। इसके जो उपग्रह है वो कितने हैं, 67 है। गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पे 67 ना होकर इसके जो उपग्रह हैं इनकी संख्या बढ़ गई है, कितनी हो गई, 79 हो गई है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा, तो आपको बताना बृहस्पति, ठीक है। चलो, अगली बात करते हैं हम शनि की। तो शनि का देखो दूसरे नंबर पे है ये इसका व्यास, है ना। शनि क्या हो जाएगा दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा आपका अरुण, ठीक है। तो ये देखो 10 घंटे में खुद की परिक्रमा करता है, और 29 वर्ष में, सबसे ज्यादा परिक्रमा में समय किसको लगता है, 29 वर्ष में, मतलब क्या हो जाएगा, ये 29 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा कंप्लीट करता है। और जो इसके उपग्रहों की संख्या वो कितनी है, 62 है, ठीक है। चलो, अगली बात करते हैं हम अरुण की। अरुण का जो व्यास है वो 51,118 है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। 17 घंटे में खुद की परिक्रमा करता है, और 84 वर्ष लगते हैं इसको सूर्य की परिक्रमा करने में। और इसके कितने, 27 उपग्रह हैं। अगला बात करते हैं, वरुण की बात करते हैं, ठीक है। तो वरुण का कितना है, 49,000 व्यास है, मतलब चौथा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे जो इसको समय लगता है वो 16 घंटे का समय लगता है, ठीक है। और 164 वर्ष में, मतलब सबसे ज्यादा समय किसको लगता है, वरुण को लगता है। और इसके उपग्रहों की संख्या की बात करें तो 13 उपग्रह है, ठीक है। चलो, अगला देखो जो है उसको देखो, क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ का एक प्राग सम्मेलन हुआ था 2006 में। उसमें यम को क्या कर दिया हमने, बौने ग्रह में शामिल कर दिया। तो अब टोटल उपग्रहों की संख्या कितनी है हमारी, 8 है, ठीक है। चलो, इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सारे लोग रिवीजन जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।